एसएसबी चलाया गोली। अच्छा, किसको लगा गोली? हमारे दियर को लगा। आपके दियर? आप जिस समय गोली चला आप उसी जगह हम थे? उसी जगह थे हम लोग। आपके दियर का क्या नाम है? आफ्ताब हुआ। मसबीना खातून। क्यों चला? गोली यही चला कि वो सटाया, वो बोला कि दारू लेकर जा रहा, वो सेब लेकर आ रहा था अच्छा, शादी के लिए। वो बोला कि दारू है, ये सटाया, वो गाँव में गिर गया। ये गाँव में गाड़ी चढ़ा रहा था उसमें साथी। अच्छा, तो वो गाँव में गिर गया। कै गो एसएसबी था? 3 गो था। मोटरसाइकिल से था या फिर जिप्सी पर था। नमस्कार, सत्य से लवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है भारत नेपाल सीमा की। भारत नेपाल सीमा पर जो तल्खी है, इससे पहले एक सुखद समाचार सुना दें कि 56 बटालियन के कमांडेंट को जो गोली लगी थी, वो गोली उनके यूरिनल पार्ट में फंसी थी। डॉक्टरों ने उसको निकाल दिया। अब कमांडेंट खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कमांडेंट के ऊपर कथित रूप से जो हमला हुआ है, इसको लेकर के अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि इस मामले को वो लोकसभा में उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हमलावर हैं उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। तीसरी बात ये कि इस कांड में घुरना थाने में जो 15 नामजद लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, 100 अज्ञात लोगों को, उसमें से 2 भाइयों को आफाक और उसके एक भाई सुदीप, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर अररिया जेल भेज दिया है। अब सवाल उठता है कि बॉर्डर पे हो क्या रहा है। अभी इस मामले में बीते सोमवार को सुबह 8:30 बजे घटी इस घटना के बाद से सीमा पर भारत नेपाल खुली सीमा है। पहले यह समझा जाए कि इंडो नेपाल बॉर्डर जो है भारत नेपाल पारगमन संधि 1950 के तहत खुली सीमा है। और इसी खुली सीमा पर बहुत से ऐसे जगह हैं जहां जो 30 फीट जमीन नो मैंस लैंड बताया जाता है, हालांकि 10 गज्जा बोला जाता है, इस पर कई जगह लोगों ने अतिक्रमण कर घर बना लिया है। इस अतिक्रमण की समस्या से जूझ रही है इंडो नेपाल की सीमा। इसके बाद जो अधिकारी सक्रिय हुए हैं, एसके सारंगी, डीआईजी एसएसबी, तो इन्होंने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजा है। उस रिपोर्ट में तकरीबन 70 गांव इसके जद में आते हैं। उस पर जो नाइट विजन कैमरे से निगरानी तेज कर दी गई है। यहाँ पर भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी सर्वमान्य एवं खुला सत्य हो चुका है। लेकिन खतरे की बात यह है कि नशे के सौदागर सक्रिय हैं सीमा पर। गांजा, हफीम, स्मैक, इस तरह के तमाम कारनामे होते हैं। बड़ी संख्या में लोग दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। लेकिन एसएसबी के आला अधिकारियों ने जो इस वक्त इस कांड से निपटने की रणनीति बनाई है, उस रणनीति के तहत 200 ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जो एसएसबी द्वारा किए गए कार्रवाई का अनावश्यक रूप से विरोध करते हैं। हालांकि पथराहा के कांड के मामले लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि महज हाथापाई की घटना में एसएसबी के द्वारा ही गलती से गोली चल गई है, जो एसएसबी के कमांडेंट को लग गई है। हालांकि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंभीर हैं। उन्होंने राज्य के डीजीपी को इस बारे में संज्ञान लेते हुए अग्रसारित किया मामला। डीजीपी बिहार ने भी इस मामले में अररिया एसपी को आज ही फिर दोबारा संज्ञान लेते हुए मामले को अग्रसारित किया है। तो सवाल उठता है कि आखिर भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में एसएसबी के साथ दिक्कत क्या है। पारामिलिट्री फोर्सेस होने के कारण जो एसएसबी है, एसएसबी सीमा पर राष्ट्र के हित में कार्य करती है। एसएसबी के एक एक जवान यहाँ कीमती हैं, लोगों का सहयोग उन्हें मिल रहा है। लेकिन एसएसबी बीते कुछ महीनों में, बीते कुछ सालों में अपनी ही कारगुजारियों के चलते, निष्क्रियता के चलते बिहार पुलिस के समकक्ष आ खड़ा हुआ है। एसएसबी की 56वीं बटालियन बतना, बीरपुर, अररिया, ऐसे तमाम जो बटालियन है जो सीमा के अग्रिम पंक्ति में बीओपीज हैं, उन बीओपीज पर तैनात जो एसएसबी कर्मी होते हैं, उनकी अनदेखी या अप्रत्यक्ष संलग्नता के चलते ही तस्करी बढ़ा है। इस कांड के बाद
कमांडेंट को गोली लगने के बाद से सीमा पर परिंदा भी पर नहीं मान रहा है। आखिर ऐसी स्थिति हो गई है। लेकिन लोग बताते हैं, जानकार बताते हैं कि सीमा क्षेत्र में ब्राउन शुगर और गांजा का धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है। जिले में अपनी ओर से गृह मंत्रालय को जो सूचना दिया है उसमें उन्होंने बिहार सरकार पर एक तरह से आरोप लगाया है कि अतिक्रमण सीमा पर जो 10 गज्जा क्षेत्र पर नोमैक्स लैंड पर कई स्थानों पर अतिक्रमण कर लिया गया है। उन्हीं अतिक्रमित स्थलों से तस्करी होते हैं, भारत विरोधी गतिविधियां संचालित होते हैं। ऐसे अतिक्रमण को हटाने में बिहार सरकार अपेक्षित सहयोग नहीं दे पा रही है या इस मामले में गंभीर नहीं है, ये बड़ी बात है। वहीं दूसरी ओर जो पतराहा का मामला है, उस मामले में जो नामजद लोग 15 बनाए गए हैं अभियुक्त, उसमें जो निर्दोष लोगों को भी फंसाया गया है, ये भी जांच का विषय है। लेकिन सबसे खास बात है कि जो अभी जानकारी छन के आ रही है कि नरपतगंज के जो घुरना और नेपाल का जो घुसकी क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है यह तस्करों का साम्राज्य यहाँ हो गया है। और शाम ढलते ही घुरना और आसपास बेला, बासमतिया, इन तमाम अग्रिम पंक्ति, कुआरी, इन सभी क्षेत्रों से तस्करी के सामान एक दूसरे देशों में प्रवेश करते हैं, आवाजाही करते हैं। तो सत्य से लवरेज की ये कोशिश है कि भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में जो भारत विरोधी गतिविधियां संचालित होते हैं उस पर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर राष्ट्र हित में फैसले लेने चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर पतराहा के मामले में जो निर्दोष लोगों को फंसाया गया है या अभियुक्त बनाया गया है, पतराहा का गांव खाली है, पुरुष विहीन हो चुका है, केवल महिलाएं और बच्चे हैं। तो वहां उस मामले की भी जांच होनी चाहिए कि किस परिस्थिति में गोली चली। केवल 2 तस्कर चाइनीज सेब लेकर आ रहे हैं और उसके छानबीन के क्रम में हाथापाई में गलती से गोली चली है, ये प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है। सभी लोगों का कहना, ऑन दी कैमरे कहने से बच रहे हैं। लोगों को डर है कि ऑन द कैमरा अगर सूचना दिया, अगर किसी पत्रकार को बयान दिया तो पुलिस उनको भी पकड़ सकती है। जो अज्ञात 100 लोग हैं उसमें उनका भी नाम शुमार किया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि सीमावर्ती थाने, घुरना, बासमतिया, ये तमाम ऐसे थाना क्षेत्र हैं जहां अनुभवी पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया जाना चाहिए। नए, तेज तर्रार और जोशीले पुलिस पदाधिकारी से उन थानों में काम नहीं चलने वाला। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको गंभीरता से लिया है, डीजीपी बिहार ने भी इसको गंभीरता से लिया है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में जो गतिविधियां हैं तस्करों की, भारत विरोधी तत्वों की, उस पर कितना रोक लग पाता है। वर्तमान में जोगबनी भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तकरीबन 1.5 दर्जन ऐसे झुग्गी झोपड़ी है जहां पिछले दिनों मद निषेध के क्रम में विशेष सचिव जो यहाँ दौरा किए थे, उन्होंने कहा था कि इसको हटाया जाए, तो उसको भी नहीं हटाया जा रहा। अभी पिछले 3 फरवरी को उसको हटाया जाना था रेलवे की ओर से और सिविल प्रशासन की ओर से, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा था, समाधान यात्रा, इसीलिए वो टल गया। अब अगली तिथि को इसको हटाए जाने की जरूरत है। भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में जो अतिक्रमण है 10 गज्जा लैंड पर, उसको निश्चित रूप से हटाया जाना चाहिए राष्ट्र हित में। सबसे